नमस्कार, मैं आमिर। सत्ता से सवाल, जनता की आवाज़ कार्यक्रम के तहत हम आप पहुंचे हैं बराड़ी विधानसभा क्षेत्र से एआईएम पार्टी से राकेश यादव जी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आइए उनसे कुछ बातों पर मुखातिब होते हैं। सबसे पहले आप अपना पूरा नाम हमारे दर्शकों को बताएं। उसके बाद मैं राकेश कुमार यादव, इसे गुरमेला के मुखिया जी हैं और एआईएम से प्रत्याशी भी चाह रहे हैं कि हम हों। अभी तक हाँ, और दावेदारी कर चुके हैं। अभी तक टिकट की मतलब क्लियरेंस नहीं हुई है, किसको दिया जाएगा। आप राजनीति की शुरुआत कब और कहां से किए? देखिए, हमारे खानदान में तो शुरू में से राजनीति के वाला सब है। मेरा दादाजी सरपंच थे 85 में। उसके बाद मेरा बड़का पप्पा जो है 20 वर्षा मुखिया जी रहे, लक्ष्मी प्रसाद यादव। उसके बाद मेरी भाभी है, वो 2 बार मुखिया का चुनाव भी लड़ी। उसके बाद मेरा भैया एक बार जो है हिटलर यादव जिसका नाम है, वो विधायक का भी चुनाव लड़ा, हार गए। और मैं पहली बार मुखिया का चुनाव लड़ा और मैं जीत हासिल किया। उससे पहले मैं आरजेडी में थे और बहुत सारे पद पर थे और आरजेडी में जुड़े हुए थे। और चूँकि लालू की उस समय थोड़ी अच्छी पॉलिटिक्स थी तो अच्छा लगा हमको कि बहुत अच्छा राजनीति कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे देख रहे हैं कि स्थिति गरमाने लगी, बर्बाद होने लगा सब पॉलिटिक्स का। इसलिए मैं जो हूँ, देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि अगर मैं, देखिए सब जितने भी विधायक एमएलए एमपी जो भी बने आज तक, सबकी हालात हम देख रहे हैं। बराड़ी विधानसभा में खास करके क्या स्थिति बना हुआ है, वादा करके वादा पूरा नहीं करते हैं। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं राजनीतिक में आया हूँ और अगर हमको लोगों ने विधायक पद पे चुना, तो मैं यह बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि यहाँ की जो भी समस्या है, पहली समस्या है बाढ़ का, विस्थापित परिवार का। ये समस्या पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं वादा करता हूँ जनता से, मीडिया के माध्यम से, कि मैं सबसे पहला विस्थापित परिवार को अच्छी जगह पर बसाने का कोशिश करूँगा। दूसरी समस्या यहाँ कि करहागोला घाट में जो पुल की समस्या है, करहागोला घाट पर जो पुल की समस्या है, जिसको कि वहाँ क्या बोलता है कि बकिया दिरा से लिंक करवाने का, वह भी कोशिश करूँगा कि पुल बन जाए। तीसरा समस्या है कि दियारा में जितने भी किसान हमारे इधर हैं, वो लोग दियारा नहीं जा पाते हैं, जो कि अपराधी तत्व के लोग, क्रिमिनल जो भी हो, राइफल, हाँ, क्रिमिनल माइंडेड लोग दियारा में राइफल ऊपर लेके रहते हैं और यहाँ के किसान को अपनी फसल को लाने नहीं दिया जाता है, उससे रंगबाजी मांगता है। ये मैं क्रिमिनल का सफाया करने का कोशिश करूँगा। कोई और क्यों नहीं कर रहा है ना भाई, बहुत दिन से हम देख रहे हैं, कहाँ कोई कर रहा है। मैं इसलिए करना चाहता हूँ और मेरा इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस है। किसान जो है पूरा त्राहिमाम है, किसान की समस्या कोई नहीं सुनता है। सिर्फ वोट लेने वक्त सब व्यक्ति आते हैं, हम भी, हमारे जैसा बहुत आदमी आते हैं, वोट लेके जाते हैं, बहुत सारा वादा करते हैं और वादा में विफल हो जाते हैं। इसलिए किसान की समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। अब दियारा में सबसे बड़ी समस्या वही है। बराड़ी की जनता क्यों दे वोट आपको? क्यों नहीं देगा वोट? क्यों नहीं देगा वोट? क्यों? इसलिए, देखिए सवाल अच्छा किए हैं पत्रकार महोदय। वोट बराड़ी की जनता हमें नहीं देगी तो किसको वोट देगी? हमारे जैसे आदमी, जो कि मैं जब से मुखिया पद पर समर्पित, वैसे तो बहुत दिन से नेतागिरी कर रहे हैं, जब से खास करके मुखिया पद पर समर्पित हैं, स्थापित हैं, उस समय से मैं एक भी ऐसे जनता नहीं है, चाहे कोई भी कास्ट का, कोई भी धर्म का, कोई भी पार्टी का हो, मेरे पास आते हैं और अपनी समस्या को रखते हैं। मैं रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, चाहे वो बिजली की समस्या क्यों ना हो, या फिर वो आपसी झगड़ा क्यों नहीं हो, या फिर पारिवारिक झगड़ा क्यों ना हो, किसी भी मैटर में हम थाना, पुलिस, ब्लॉक, कचहरी, हर जगह लोग के साथ हम जाते हैं और काम करवाने का कोशिश करते हैं। और यहाँ की जनता भी समझ रही है कि राकेश यादव अगर अभी मुखिया पद पर रह के इतनी समस्या का हल कर रहा है, अगर राकेश यादव सही माने में अगर विधायक बन जाए तो हमारा सारा समस्या दूर हो जाएगा। ये सब आदमी को पता है। पत्रकार जी, आप घूमिए और पता कीजिए पूरा बराड़ी विधानसभा में, सही में पता कीजिए कि कौन लायक है, विधायक लायक कौन है और नहीं है, अपने पता चल जाए। सीमांचल आज भी क्षेत्र में, सीमांचल अपने क्षेत्र में पिछड़ापन माना जा रहा है, कहा जाता है, क्यों?
देखिए सबसे बड़ी बात तो हम बोल दिए ना कि सब चीज़ हम उपजाते हैं, यहाँ पर उपज करते हैं, चाहे मकई हो, मखाना हो, जो भी हो, पाट हो, फलना। लेकिन एक तो पाट का भी जूट मिल था, वो भी खत्म हो चुका है। यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है, जिसके कारण सीमांचल मेरा पीछे है। यहाँ उद्योग लाना बहुत ही जरूरी है, इस पर कोई ध्यान नहीं देते। MP MLA विधायक बहुत देखे, बहुत आया, बहुत गया, लेकिन किसी ने लोकसभा या विधानसभा में आवाज़ उठाने का कोशिश नहीं किया। एक कटिहार में जूट मिल थी, उसको चालू नहीं करवा पाया MP विधायक लोगों ने। क्या बताएं साहब आपको यहाँ का दुर्दशा। इसलिए तो सीमांचल पीछे है। पढ़े लिखे भी बेरोजगार है, क्या कहेंगे आप? एकदम बेरोजगार है, क्यों नहीं रहेंगे बेरोजगार। हम क्या बोल रहे हैं, जितने भी पढ़े लिखे ये BA जो भी है, MA सब करके घर में इसलिए बैठे हुए। सुन लीजिए मेरा कहानी, मैट्रिक तक तो किसी तरह पढ़ लेते हैं विद्यार्थी। उसके बाद जैसे आपका तैयारी करने के लिए कोई BPSC का, कोई IPS का या जो भी हो, उसमें मोटा रकम लगता है। और सब है किसान का लड़का, किसान का बेटा, मकई उपजाता है, पाट उपजाता है। उसको पैसा नहीं है जो बेटा को दिल्ली में पढ़ाएगा, अच्छे कोचिंग में। उसके पास पैसा नहीं है जो BPSC का तैयारी करवाएगा। इसलिए विद्यार्थी लोग, पढ़े लिखे विद्यार्थी भी आज बेरोजगार बैठा हुआ। पैसा के कारण अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन नहीं होता है। साहब आप जाके मेडिकल कॉलेज की बात कीजिए, अगर सही नंबर लाइएगा तो पीछे रैंक में आपको देगा, और पैसा अगर दीजिएगा आपको पहला रैंक में वहाँ एडमिशन हो जाएगा। ये तो स्थिति है हमारे बिहार की। क्यों नहीं विद्यार्थी बेरोजगार रहेगा साहब, ये बताइए आप। किसानों के हित में क्या क्या होनी चाहिए? मैं तो बोला किसान के हित में अगर जूट मिल और पाट का, जैसे पाट यहाँ की खेती मुख्य खेती है, पाट है, अगर जूट मिल स्टार्ट हो जाए कटिहार में, कोई स्टार्ट करवा दे, कोई है मैकलाल करवा दे, अच्छी बात है। अगर स्टार्ट हो जाता तो किसान खुशहाल हो जाएंगे, पाट का खेती खूब होगा। अगर शुगर मिल हो जाए, जिसको हम शक्कर मिल यानी चीनी फैक्ट्री बोलते हैं, अगर वो हो जाए तो यहाँ पर पहले जानते हैं, आज से 10 साल 15 साल पहले यहाँ पर केतारी का खेती हुआ करता था। किसान लोग बहुत चहल पहल के साथ केतारी लगाते थे। आज जो एक भी केतारी का खेत नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ पर जो है शक्कर फैक्ट्री नहीं है, चीनी मिल नहीं है। किसान करे तो करे क्या? अभी देखिए, आप ही देखिए, इधर मकई का खेती में उन्होंने मकई का खेती कर रहा है, मकई का रेट देखिए, किसान मरेगा नहीं तो क्या करेगा। अगर यहाँ पर लघु उद्योग मकई का हो जाए, यानी जिसको मुर्गी का अनाज जो बनाता है, गाय माल का खिलाने का अनाज, पॉपकॉर्न का फैक्ट्री, छोटी मोटी लघु उद्योग अगर हो जाए तो यह मकई का रेट जो है 1600-2000 रुपया रहेगा। किसान खुशहाल रहेगा, बच्चा भी पढ़ेगा, नौकरी भी करेगा। किसान के लिए इस पे क्या कहना है जी? किसान बिल भी आया है, किसान बिल, हाँ, इस पर आप क्या कहना है? अच्छी बात है, किसान बिल आया है तो अगर किसान तक पहुंच जाता है, अगर किसान तक पहुंच जाता है, अगर बिचौलिया बीच में बाजी नहीं मारे, किसान तक पहुंच जाता है, उसमें भी किसान बहुत खुश है। यहाँ तो बिचौलिया है ना, एक बैंक में 7 गो दलाल रखता है, कहाँ पहुंचेगा। अभी गाय का जो 50% दे रहा है अनुदान राशि किसान को गाय के लिए, मालूम है आपको? अगर 5 लाख रुपया लेता है किसान तो 2.5 लाख रुपया बिचौलिए खा जाता है, 2.5 लाख का गाय शो करता है वहाँ। क्या करेगा किसान, बताइए ना भाई। हर जगह बिचौलिया से भरा हुआ, ब्लॉक जाइए बिचौलिया, थाना जाइए बिचौलिया, जहाँ जाइए वहाँ बिचौलिया, बैंक जाइए वहाँ बिचौलिया। इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। MP विधायक अति जो भी बैंक में जाइए हर जगह बिचौलिया 5 ठो मिलेगा। गाय का अनुदान का राशि 50% खा जाता है साहब। देखिए मेरी पार्टी तो आपको बोल रहे, तो मेरी पार्टी जो MIM AIM फुल फॉर्म हुआ, मुस्लिम अत्याधुनिक मुस्लिम पार्टी। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम तैयार हैं, मेरी पार्टी तैयार है कि कोई हमको गठबंधन में ले ले। तेजस्वी यादव का डायरेक्ट कहना है कि हम जो है गठबंधन में इस पार्टी को नहीं लेंगे, मुसलमान का वोट लेंगे, लेकिन इसमें इसको पार्टी में नहीं लेंगे। मुसलमान की बात करते कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि AIM पार्टी जो है मुस्लिम पार्टी है। नहीं, बिल्कुल गलत। ये सब तो नहीं समझे, ये सब विरोधी पार्टी जितने भी हैं बिहार में, जितने भी भारत की बात कीजिए, वो लोग बोलते हैं कि ये मुसलमान की पार्टी। मुसलमान की पार्टी नहीं है भाई साहब। पहले मेरी गप सुनिए पत्रकार महोदय, एकदम छोटी सी बात आप लोग को मालूम ही होनी चाहिए कि जब NRC देश में लागू हुआ था और बिल को पढ़ा जा रहा था लोकसभा में, तो सबसे पहला असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल को फाड़ने का काम किया था। आप यह बताइए उस बिल में यानी उस NRC में जो है सबसे ज़्यादा क्या मुसलमाने भागने वाला था इस देश से? NRC उसी पर लागू हो रहा था क्या? हिंदू भाई पर भी लागू हो रहा था, सिख भाई पर भी, ईसाई पर भी, सभी धर्म के लोगों पर जो है, जो धर्म को नहीं मानते हैं उन पर भी लागू हो रहा था। आप एग्जाम्पल में असम में देख लीजिए, 19 लाख में 14 लाख सिर्फ नन मुस्लिम ही धराए थे NRC के चपेट में।
तो आप कैसे बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुसलमान की पार्टी? एक दूसरा मैं बता रहा हूँ, हैदराबाद में एक उसका हॉस्पिटल है जिसमें 20 रुपया में इलाज होता है। हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का, सभी धर्मों का इलाज होता है। ये नहीं कि हिंदू है तो हटाओ खाली मुसलमान को लो, नहीं। इसलिए अगर इसको कोई बोलता है कि ये मुसलमान की पार्टी है, तो मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ उन्हें, ठीक है। वो सिर्फ मुसलमान की पार्टी ने, वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। देख लीजिए, ये मेरी जो पार्टी आई है, अगर सच पूछिए, ईमानदारी पूर्वक पूछिए, तो ये पार्टी सब धर्मों को जोड़ने के लिए आया, नहीं कि तोड़ने के लिए। तोड़ता तो वो है, जाके देखिए, जाके देखिए, आपको मालूम ही होनी चाहिए कि तोड़ता कौन है। किसके हाथ में लोग तलवार देते हैं, किसके हाथ में धनुष दे रहे हैं, किसके हाथ में लाठी दे रहे हैं। प्रेजेंट जो आपके विधायक हैं इस क्षेत्र के, तो क्या लगता है उन्होंने विकास किया है? विकास के नाम पर तो खाली वो हवा फैलाया है। विकास किया है, वो विकास किया है। नीरज यादव, प्रेजेंट विधायक नीरज यादव है हमारे, वो विकास किए हैं, सिर्फ हवा फैलाए, हवा। कोई विकास उकास नहीं हुआ है। हर जगह तो मुखिया रोड बनवाई है, हर पंचायत में। ये कोई जगह वो कहाँ बनवाया रोड, बताइए ना। अभी जो है ना, वो इलेक्शन का टाइम था, आचार संहिता से पहले वो बहुत जगह जाके शिलान्यास कर दिया। कहीं रोड बनने वाला होगा? सबको बुड़बक बना के शिलान्यास करके, नहीं समझे, माला फीता काट के। इसलिए ऐसा किया कि वो 4-5 साल तक जो है बराड़ी विधानसभा में किसी जनता से मिलने नहीं आया। सोचा अब कैसे संपर्क बनाए, तो चलो लोग को खुश कर करके, फीता काट काट करके जो है हम किसी तरह उससे घुल मिल जाए, पब्लिक हमको माफ कर दे, समझ गए। लेकिन पब्लिक को बुड़बक नहीं है, इस बार पब्लिक सब जानती है। और खपा क्या उसको, इस बार वो लोग को न बुड़बक बनाया 5 साल, इस बार ऐसा न बुड़बक बनाएगा उसको पब्लिक कि वो देखते रह जाएगा, समझ गए ना। पब्लिक पूरा एकदम उस पर गुस्साया हुआ है। और एक भी पब्लिक, मैं बता दे रहा हूँ, चाहता हूँ, खास करके यादव और मुसलमान, खास करके यादव और मुसलमान उसको वोट करने नहीं जा रहा है, क्योंकि सबको बेवकूफ़ बनाया, सबको लड़ाने का काम किया है। सिर्फ बिचौलिया के द्वारा वो हाउ फेसबुक, इंस्टाग्राम इस पर डाल देता है कि विकास पुरुष, विकास पुरुष, विकास पुरुष। कहीं विकास पुरुष ने, दलाल सब बोलता है उसका विकास पुरुष। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, केटअप न्यूज़ से रूबरू होने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।